आप सबका मैथ स्टडी सेंटर में फिर से वेलकम है। हमने बेसिक मैथ अलजेब्रा कैलकुलेशन के जितने भी टाइप्स थे कवर कर लिए हैं। अब हम उसको मिक्स करके पढ़ेंगे। मिक्स सवाल जब आ जाए तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे वो बनता है। बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए 2x, ठीक है, इंटू 3x प्लस 4x। देखिए ऐसा सवाल आ जाए 2x, देखिए बीच में कभी भी कुछ नहीं होता है तो इंटू होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, आपको ध्यान दे दीजिए तब ये बात को। ब्रैकेट है यानी 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस है इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये दो पार्ट में है इसलिए इस ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में है यानी कि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x 3x से भी होगा और 4x से भी होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं पावर में। देखिए 2 को 3 से कीजिए, कितना होगा 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, ठीक है। अब बचा x का भी कीजिए, 2 का तो हो गया, वेरिएबल को तो करेंगे x इंटू x आपको पढ़ा है क्या होता है। इसका पावर कुछ है तो 1, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, तो बेस कॉमन x स्क्वायर यानी क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है प्लस इंटू प्लस, इसका काम हो गया खत्म हो गया, प्लस इंटू प्लस होता है, याद रखिएगा। अब देखिए 2 इंटू 4 जाए 8, नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, यह भी बताया गया है। अब देखिए नंबर को नंबर में हो गया, अब बचा क्या बचा x, तो x इंटू x क्या होता है x स्क्वायर होता है। आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं x इंटू x कॉमन कर लीजिए, पावर 1 जोड़ दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको चाहे आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कॉमन वाला आप लोग अभी मत सीखिए, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट और सवाल लेते हैं, जैसे 2x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 6x का पावर 3। देखिए ऐसा सवाल आ जाएगा, क्या कीजिएगा कुछ नहीं, 2x इससे भी इंटू होगा इससे भी इंटू होगा, इसका मतलब यही होता है। मान लीजिए इसमें प्लस 4x स्क्वायर और बढ़ा दिए हैं, तो इसका मतलब यह होगा 2x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी, क्यों है क्योंकि ब्रैकेट में है, यानी ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स होंगे उससे हमको 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए इसको करते हैं। तो नियम यह कहता है कि नंबर को नंबर में करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल में करेंगे। तो 2 है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, 2 का काम हो गया खत्म, क्या बचा है x इंटू x क्या होता है x इंटू x स्क्वायर, आपको पढ़ा है बेस को कॉमन पावर को जोड़ देते हैं, क्या होता है x का पावर 3, इसका हो गया खत्म। अब 2x को किससे करना है इससे करना है, ठीक है। देखिए प्लस इंटू प्लस होता है, ठीक है। 2 6 जा 12, नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x इंटू x3 आप ऐसे भी कर सकते हैं साइड में रफ करके, अगर आप सीख लिए हैं तो डायरेक्ट कीजिए x इंटू x कॉमन कर देंगे, पावर 1 है पावर 3 है तो जोड़ देंगे, 3 है 4, डायरेक्ट कर सकते हैं, इसे पावर पूछिए तो 1 x का 1 3 है 4, तो इसका भी हो गया कहानी खत्म। अब बचाइए आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस, ठीक है। 2 4 जा 8, नंबर को नंबर में कर दिया, वेरिएबल करते हैं x इंटू x स्क्वायर, क्या है x इंटू x स्क्वायर क्या होता है पावर पूछिए तो 1 x का पावर 3, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट भी करिए x इंटू x को कॉमन पावर कुछ नहीं है तो 1, पावर है 2 तो 1 है 2 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब आइए और कुछ लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए जैसे इसको नोट्स कर लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं तो। देखिए ये तो हमारा आंसर हो गया, सही हो गया, लेकिन एक और चीज आपको बताया था, याद कीजिए फर्स्ट वीडियो में, अगर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अगर ऐसा टर्म आता है जिसका पार्टीशन होता है x
स्क्वायर सेम होता है, उसको जोड़ते हैं 2 और 2 4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स का पावर 3 है, यहाँ भी एक्स का पावर 3 है, आप चाहते हैं तो जोड़ दीजिए 8 6 14 एक्स का पावर 3 हो गया। 8 6 कितना होता है, 8 6 कितना होता है 14 होता है। और बताइए प्लस 12 एक्स पावर 4, आप इसको जोड़ नहीं सकते, क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, ये एक्स का पावर 4 है, ये एक्स का पावर 3 है। हम फर्स्ट वीडियो में बताया पार्टी सेम होना चाहिए, पार्टी अगर सेम होगा तो उसको हम जोड़ देते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए 2x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस x का पावर 4। देखिए ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनेगा, देखिए उसमें वन टर्म था तो वन टाइम बेस करते हैं। देखिए इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म है, तो दो टर्म है। पहले 2x को 2x स्क्वायर प्लस x का पावर 4 से इंटू करेंगे, उसका 3 को 2x स्क्वायर प्लस x का पावर 4 से करेंगे, यानी 2x को पहले 2x स्क्वायर प्लस x का पावर 4 से इंटू करेंगे, ऐसे वाला टर्म करेंगे। फिर उसका 3 को 2x स्क्वायर प्लस x का पावर 4 से करेंगे, यानी कि बारह बारी सबका इंटू करेंगे। यहाँ पे 7 हो गया है, तो 7 में कैसे होता है आइए देखते हैं। देखिए 2x को कीजिए इन सब के साथ, 2x को इन सब के साथ, आगे कुछ नहीं है तो प्लस, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, प्लस इनटू प्लस प्लस होता है, आगे प्लस नहीं लिखा जाता है। 2 2 जा 4, नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, बेस को कॉमन, इसका पावर 1 इसका पावर 2 कितना हो जाएगा 3, इसका हो गया खत्म। अब बचा ये प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है। 2 इसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 इंटू 1 2। अब देखिए नंबर का नंबर से हो गया। अब x के लिए x इंटू x कॉमन हो जाएगा, इसका पावर 1 इसका पावर 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि इसका हो गया खत्म। इस चीज को हम लोग बना लिए। अब देखिए इसका, देखिए समझ में आ रहा है। देखिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 3 2 क्या 6 होता है। यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे जो है बचा है उसको चुपचाप हम लोग उतार देते हैं, ठीक है। इसका भी वेरिएबल खत्म। अब इसी के लिए प्लस इंटू प्लस प्लस 3 1 जा 3, नंबर को नंबर में करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है हमारा, 3 1 जा 3। इसके साथ वेरिएबल है नहीं है, कोई बात नहीं, जो बचा है उतार दीजिए चुपचाप। अब खोजिए पार्टी सेम है, कोई जोड़ने वाला x का पावर 3 x का पावर 3 है नहीं है, x का पावर 5 है कहीं नहीं है, x का पावर 2 है कहीं नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जैसे कि 2x का पावर 2 प्लस 3x इंटू, जैसे कि आप दे देते हैं माइनस x का पावर 3 माइनस 4x का पावर 2। देखिए इसे हम माइनस ला दिए हैं, तो माइनस जब ला दिए तो देखिए कैसे बनता है। देखिए कुछ नहीं, सेम नियम है, सेम प्रोसेस है, वैसे ही काम करेंगे। देखिए फर्स्ट को इन सब के साथ, फिर इसको इन सब के साथ करेंगे। तो पहले इसको करते हैं, आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर क्या लिखा गया माइनस, ठीक है। नंबर को नंबर साथ, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है हमारा, 2 1 जा 2। अब देखिए x है इंटू x है, तो कॉमन कर लेंगे, इसका पावर 2 इसका पावर 3, तो कितना हो जाएगा पावर 5, ठीक है। इसका हो गया। अब आता है इससे करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 4 जा 8, x का पावर 2 x का पावर 2, x कॉमन कर लेंगे और पावर को जोड़ देते हैं, तो इसका इनवर्स काम हो गया कंप्लीट। अब आइए इसको करते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 3 1 जा 3, x कॉमन, क्यों बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तभी यह नियम लगेगा, कभी भी x सेम होगा पावर अलग होगा, बीच में जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तभी हम ये नियम लगाते हैं। तो x इंटू एक्स कॉमन कर देंगे और पावर को जोड़ देंगे, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, 3 1 4, इससे हो गया खत्म। अब इससे करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस,
3 4 जा 12, इसका पावर 1, इसका पावर 2, तो x का पावर 3, ठीक है। अब खोजिए x का पावर 5 है कहीं नहीं है, x का पावर 4 है कहीं, हाँ x का पावर 4 है। देखिए -2 x का पावर 5, देखिए x का पावर 4 और x का पावर 4 सेम है, माइनस माइनस है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं, तो 8 3 11 x का पावर 4, 8 x का पावर 4, 3 x का पावर 4, तो 11 x का पावर 4, 8 बड़ा कि 3 बड़ा, 8 बड़ा, 8 का साइन माइनस, तो माइनस x का पावर 4, बचा क्या -12 x का पावर 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। कहीं भी डाउट? तो आइए अब थोड़ा और सवाल लेते हैं, और हेवी टाइप का सवाल लेते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए अब कुछ और तरह के आगे भी सवाल लेते हैं, जैसे कि -3x² + 4x² इंटू -3x का पावर -6 इंटू x का पावर 4 डिवाइडेड बाई x का पावर -3। देखिए जिस तरह बोर्ड मास में होता था, जो बोर्ड मास में नंबर को कैसे हम लोग बोर्ड मास के थ्रू बनाते थे, इसमें भी अगर मिक्स बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें मिक्स सवाल आ जाते हैं, इसमें कैसे बनाते हैं, तो इसमें भी वही नियम है, जिस तरह बोर्ड मास में करते हैं इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का काम करना है तो मल्टीप्लिकेशन का ही काम करेंगे, चुपचाप उतार दीजिए -3x², ठीक है। अब देखिए आप चाहते हैं तो सबको एक साथ इंटू कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 4 3 या 12, 12 1 या 12, जिस तरह बोर्ड मास में -3 प्लस 4 इंटू -3 इंटू -2 ऐसा सवाल होता था। आप 3 अक्षर के साथ थोड़ी जोड़िएगा, आप पहले मल्टीप्लिकेशन का काम कीजिएगा तब जाके एडिशन काम कीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे एडिशन है, इसका तो इसको जोड़ना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई का काम करना है तभी ये जोड़ेगा। आइए 4 3 12, ऐसा है कुछ नहीं, 12 है 12, x इंटू x कॉमन हो जाएगा, ठीक है। पावर को जोड़ते हैं, 2 प्लस ब्रैकेट में -6 प्लस 4, ब्रैकेट इसलिए दिया कि पावर नेगेटिव में है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे, डिवाइडेड बाई x का पावर -3, ठीक है। अब देखिए -3x², ठीक है, -12x का पावर, सबको जोड़िए, देखिए 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई x का पावर -3, ठीक है, -3x² माइनस, अब बताइए 12x, ठीक है, प्लस माइनस घटाते हैं, 4 2 प्लस प्लस जोड़ते हैं, +2 और +4 +8, +8 में से -6 का कितना बचा, 2 बचा, क्या हो जाएगा 2, ये x का पावर -3। अब देखिए -3x² माइनस, अब देखिए 12 x कॉमन करिए, बीच में डिवीजन का साइन वाला है, x² -3 ऊपर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3x² -12 x का पावर 3 है तो 5, -3x² -12 x का पावर 5, x² थोड़ी जोड़ेंगे, ये पावर अलग अलग है इसलिए यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे सवाल ऐसे बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ सवाल लेते हैं, जैसे कि कुछ सवाल लेते हैं, 4y² इंटू x का पावर -3 इंटू y का पावर 2 डिवाइडेड बाई y का पावर -6 इंटू x का पावर -1। देखिए इस टाइप का सवाल आ गया तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसको ऐसे कर देते हैं, कुछ नहीं करता है, x को x साथ y को y के साथ, देखिए नंबर को कोई भी नंबर जितना नंबर को किसी के साथ इंटू कर दे, नंबर भी 4 है, इसका कुछ नहीं 1, इसका कुछ नहीं 1, इसका कुछ नहीं, तो 4 बन जाए 4, y बता दिए, y का पावर 2, देखिए y कॉमन कर दिए, इसका 2 इसका 2, इसकी मिलकर क्या बनाएगा 4 बनाएगा। आप लोग सीख लिए होंगे इस बात को। और x का पावर कितना है, देखिए इंटू x का पावर -3, आइए x का पावर -1, x इंटू x है तो कॉमन करके पावर को जोड़ देते हैं, पावर को देखिए x माइनस इंटू x माइनस, क्या होता है पावर को जोड़ते हैं, x कॉमन -3 प्लस -1, पावर को जोड़ते हैं
ए माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 1, तो एक्स का पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स का पावर -4 और वाई का पावर -6। देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये होल डिवाइडेड में क्या है, होल डिवाइडेड में है। अब बताइए 4y, ठीक है, ये y का पावर 4 -6 है, ऊपर जाएगा डिवीजन तो ऊपर में जाएगा तो क्या होगा +6 हो जाएगा इनटू ये क्या होगा x का पावर -4, तो 4y 6 या 4 10 इनटू x का पावर -4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बेसिक मैथ में अलजेब्रा कैलकुलेशन के जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होता है, ये उसके टाइप्स हैं, ऐसे ही उस क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे सॉल्व होता है। अगर आप लोगों को और भी कुछ कमी लगता होगा कि कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का बेसिक मैथ अलजेब्रा कैलकुलेशन का सारा सवाल होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।